नमस्कार दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत लगभग 142 करोड़ लोगों के साथ दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट्स 2023 के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 14,228 मिलियन तक पहुंच गई है। वहीं चीन की आबादी लगभग 14,225 मिलियन के आसपास है। दोनों देशों की अगर पॉपुलेशन में अंतर देखा जाए तो लगभग 3 मिलियन का है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1950 में जनसंख्या डेटा एकत्र करना शुरू करने के बाद से यह पहली बार है जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सबसे अधिक आबादी वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। दोस्तों, एक साल पहले चाइना की आबादी 1960 के बाद पहली बार घटी थी। दोस्तों, 2016 में बीजिंग ने अपनी सख्त वन चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त कर दिया, जो 1980 के दशक में अत्यधिक जनसंख्या के डर से लागू की गई थी। लेकिन चाइना ने 2021 में कपल्स को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी थी। दोस्तों, चीन अब लगातार अपनी जनसंख्या में गिरावट का सामना कर रहा है क्योंकि इसके वर्कफोर्स की उम्र और प्रजनन दर में कमी आई है। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका 340 मिलियन अनुमानित जनसंख्या के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, भारत ने 2011 से कोई जनगणना नहीं की है, इसीलिए इसके जनसंख्या के आकार पर कोई ताजा आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। भारत में एक दशक में एक बार जनगणना 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक 2023 के मध्य तक दुनिया की कुल आबादी लगभग 8 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। दोस्तों, पॉपुलेशन के मामले में दुनिया में नंबर 1 होने की खबर को हमें कैसे देखना चाहिए? क्या यह जश्न मनाने की बात है या चिंता बढ़ाने वाली खबर? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है कि आबादी का इस कदर बढ़ना एक दो-धारी तलवार है। दोस्तों, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती तो है, लेकिन इसमें विकास के जबरदस्त मौके भी मौजूद हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या में से सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव में से एक वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती डिमांड है। डिमांड में यह बढ़ोतरी आर्थिक विकास को रफ्तार दे सकती है। दोस्तों, बढ़ती हुई आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादकों को पहले से ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा। इसका मतलब यह है कि भोजन और कपड़ों से लेकर घर और हेल्थ सर्विस तक हर चीज की मांग में बढ़ोतरी होगी, जिससे बिजनेस में विकास और विस्तार के नए अवसर पैदा होंगे। दोस्तों, बढ़ती हुई आबादी की वजह से अर्थव्यवस्था को कुछ बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए कि बढ़ती जनसंख्या देश के संसाधनों पर दबाव डाल सकती है। दोस्तों, इससे खाद्य सुरक्षा, पानी की उपलब्धता और पर्यावरण के मोर्चे पर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। दोस्तों, बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। दोस्तों, संसाधनों को इस बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसे बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश करना होगा। तभी बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। लेकिन सरकार सही आर्थिक नीति पर चलकर निवेश की इस जरूरत को विकास के नए अवसरों में तब्दील कर सकती है। दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी बड़ी चुनौती में से एक रोजगार की जरूरत में इजाफा होना। दोस्तों, भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी है और इन युवाओं को सार्थक रोजगार मुहैया कराना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो युवा बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी, जिसका न सिर्फ आर्थिक विकास पर बल्कि सामाजिक स्थिरता पर भी बुरा असर पड़ सकता है।